आप लोगों ने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास या खुद भी किया होगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स को करते हुए देखा होगा कि बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं टू लूज वेट और वो सारी चीज़ें लगता है कि सब अच्छी कर रहे हैं। इवन कैलोरी काउंटिंग भी डेली करते हैं, फिर भी उनको कोई सफलता नहीं मिलती और उल्टा हो जाता है, कभी कभी तो वेट गेन हो जाता है। बहुत जो कॉमन फैक्टर है जो हम इग्नोर कर देते हैं हमेशा। आपने कभी पुलिस वालों को देखा होगा, पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, जैसे हमें बताया जाता है कि 10,000 स्टेप चलो तो वेट सही रहता है, बट ऑन एन एवरेज पुलिस वाले जितने भी हैं हमारे की मेहनत कर रहे हैं वो तो करीब 30,000 to 35,000 स्टेप्स चलते हैं वो, बट उनका वेट कभी देखा है? उनका हमेशा हायर साइड ही वेट रहता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जनरली वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और जो उनका काम है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो बहुत सारे पुलिस वाले मेरे पेशेंट भी हैं और वो लोग बहुत ही क्लीन डाइट भी फॉलो करते हैं मेरे कहने के, जो मैंने एडवाइस दी उसके अकॉर्डिंग, और मैंने देखा है कि उनमें वो रिजल्ट या उतने फास्ट रिजल्ट नहीं आते। और इवन वो लोग तो मुझे अपने स्टेप भी काउंट करके या स्क्रीनशॉट लेके भेजते रहते हैं। तो उसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ उनके जो उनका काम है सिर्फ वो अलग से कहीं वॉकिंग करने के लिए नहीं जाते, उनका टाइम ही नहीं होता। वो जो ऑफिशियल वर्क है, जो पेट्रोलिंग का काम है ना, उसी में ही उनके 30 से 35 हज़ार स्टेप्स हो जाते हैं। प्लस वो मेरे एडवाइस करने के बाद अपनी डाइट भी सही कर लेते हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम होती है एक स्पीड के साथ वेट लॉस करने में, या इवन वेट लॉस होता ही नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा इशू है वो है नाइट शिफ्ट और जिस तरह की जॉब है स्ट्रेसफुल। इनसे क्या होता है, जब आप ऑब्वियसली जब आप नाइट में शिफ्ट करोगे तो आपके जो भी हार्मोन्स है ना, सारे हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर टाइम होता है एंड ज़्यादातर हार्मोन्स आपके सर्केडियन रिदम पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेलेटोनिन का लेवल है वो रात में शाम के टाइम धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे सनसेट हो गया वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और मिडनाइट के करीब वो पीक पे पहुंच जाएगा। ऐसे कॉर्टिसोल है अर्ली मॉर्निंग में बढ़ना शुरू होता है और सुबह के 7 AM 6 AM 8 AM पे वो हाईएस्ट होता है कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। अब अगर आप सोचो कि आपकी जो डेली की रिदम है, जो सर्केडियन रिदम है या बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो इस तरह से डिसरप्ट है, तो आपकी बॉडी आपकी लाइफस्टाइल से एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। और जो ये नेचुरली जो गॉड ने दिया है ये पूरा सिस्टम, शाम के टाइम मेलाटोनिन, मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं हार्मोन्स के, सारे हार्मोन्स ऐसे ही काम करते हैं ना, मॉर्निंग में कॉर्टिसोल का बढ़ना, तो ये सब आपका डिसरप्ट है पूरी तरह से। और अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, नाइट शिफ्ट का मतलब क्या है कि आपका सारा वर्क का स्ट्रेस वहीं पे, तो बॉडी इस तरह से डिजाइन नहीं हुई है नाइट में स्ट्रेस लेने के लिए। नाइट में तो मेलाटोनिन हाई होना चाहिए और एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल वगैरह कम होने चाहिए, बट आप उल्टा कर रहे हो, है ना। तो जब हम ये उल्टा करते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। 50 लाख सालों से हम जंगलों में रह रहे थे, तो हमारी बॉडी केवल सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुई है कि हम जिंदा रहें, बस हम कैसे दिखते हैं, कोई बीमारी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन हुई है। अब सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी मेनली कहाँ से आती है, फैट से। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस है तो बॉडी अपने जो प्राइमल उसका सॉफ्टवेयर है, पुराना सॉफ्टवेयर, उसके अकॉर्डिंग जब भी स्ट्रेस हो तो आपको एनर्जी स्टोर करनी है फॉर फ्यूचर की, फ्यूचर में और बड़ा खतरा हो सकता है। तो इस तरह का स्ट्रेस होगा तो बॉडी क्या करेगी, फैट स्टोरिंग मोड में चली जाएगी। अब आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, वो सारा स्टोरेज मोड में ही जाएगा, फैट स्टोरेज मोड में, है ना। अब जैसे मैं इसे एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मिडिल क्लास कोई फैमिली होती है ना, वो पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखती है, LIC में रखती है, वो उसको खर्चा नहीं करना चाहती। अब जैसे ही इनकम बढ़ती है, अपर मिडिल क्लास या और अपर क्लास में जाते हो, HNI में जाते हो या अल्ट्रा HNI में जाते हो, तो फिर आप FD में रखना बंद कर देते हो पैसे, LIC में पैसा लगाना बंद कर देते हो, स्पेंड करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, है ना। तो क्योंकि वो लोग स्ट्रेसफुल नहीं है अपने मनी को लेके, पर्टिकुलरली जो अपर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मनी जब उनके पास आने लगती है तो मनी को लेके वो स्ट्रेसफुल नहीं रहते। जब स्ट्रेसफुल नहीं रहते तो स्टोर करने, उस मनी को स्टोर करने की क्या करो, तो खर्चा करो या इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी खरीदो, है ना। बट जब आपके पास मनी कम आ रही होगी तो आप उसको सेव करने की कोशिश करोगे, सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। थोड़ी सी हिम्मत आएगी तो आप FD कर दोगे या LIC में डाल दोगे। इन द सेम वे हमारी जो बॉडी है ये एक मिडिल क्लास वाले जोन में ही रहती है हमेशा। ये क्यों रहती है, क्योंकि 50 लाख सालों तक ये ऐसे ही रही है। अभी पिछले 40-50 साल छोड़ दे तो पूरा रेस्ट ऑफ द पीरियड जो था 50 लाख सालों में से 40-50 साल ही ऐसा था जब फूड की कमी नहीं है। बाकी जो पूरा हिस्ट्री था हमारा, उसमें फूड स्कैरिसिटी थी हमारे पास। तो बॉडी उस तरह से डिजाइन हुई है कि जब फूड स्कैरिसिटी हो, किसी तरह का स्ट्रेस हो, तो हमें स्टोरेज मोड में जाना है। तो अब किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, नाइट शिफ्ट से भी हो सकता है, फैमिली ट्रॉमा से भी हो सकता है, पर्सनल ट्रॉमा से भी हो सकता है, वर्क ट्रॉमा से भी हो सकता है, कहीं से भी स्ट्रेस आ सकता है। जैसे मैंने पुलिस वालों का एग्जांपल दिया तो उनका काम से है और नाइट शिफ्ट भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, जो हमारा बॉडी है वो फैट स्टोरिंग मोड में चली जाती है और इसीलिए लोगों को फैट स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात तक टीवी देखते हैं, बहुत हाई सेंसिटिव ड्रामा देखते हैं। तो आपके ब्रेन को तो नहीं पता ना कि आप टीवी देख रहे हो। आपके ब्रेन को लगता है कि अगर आप कोई OTT पे कोई सीरीज देख रहे हो रात में 1 बजे, तो आपके ब्रेन या आपकी बॉडी को क्या लगेगा कि ये प्रॉब्लम सारे आपके साथ हो रही है। तो इवन आपके पास कोई
जॉब भी नहीं है स्ट्रेस वाली, है ना, कोई नाइट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप कर रहे हो। एंड सेम विथ लगातार न्यूज चैनल देखना, उस पर नेगेटिव न्यूज देखना, सेम प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए जब तक आप पूरी अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों को सेटल नहीं करेंगे, एक सस्टेन वे में वेट लॉस या फैट लॉस, मैं कहता हूँ फैट लॉस पॉसिबल नहीं होगा। इन सारी चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो डाइट के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ नींद प्रॉपर और डी स्ट्रेस करना उस चीज को, वो भी प्रॉपर है। और क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं फूड के साथ साथ, क्या हम आंखों से कंज्यूम कर रहे हैं और क्या हम कानों से कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब सारी चीजों पे ध्यान देते हैं तो एक सस्टेनेबल वेट लॉस हमें मिल जाता है, होता रहता है बिना किसी ज्यादा एफर्ट के। और एक बार जब हम वेट लॉस कर लेते हैं, जो हमारा आइडियल वेट आ जाता है, तो फिर बढ़ना नहीं शुरू होता और इससे हमें हैबिट फॉर्मेशन भी हो जाता है। कैलोरी काउंटिंग करोगे, जबरदस्ती भूखे रहोगे, क्रेविंग्स होंगी, उनसे आप लड़ोगे मोटिवेशन के बल पे, डिसिप्लिन के बल पे, तो वो आपको हारना ही है एक दिन। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, और उसके बाद फिर आप कोई नया डाइट और डाइटिशियन सर्च करोगे। तो ये आपकी जो सर्च है ना, ये जिंदगी भर चलती रहेगी और अल्टीमेटली लास्ट के कुछ दिनों में आपको याद आएगा कि आपने कभी हेल्दी लाइफ नहीं जी है। तो डाइट, डाइटिशियन, फैंसी डाइट, फैंसी फूड, फैंसी सप्लीमेंटेशन की तरफ भागना छोड़ दो, है ना। हेल्दी खाना है उसको है, जो और सारे जो मैंने एस्पेक्ट बताए लाइफ के, जितने भी डिपार्टमेंट है उन पे भी काम करो, तब आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।